एकदम स्ट्रीट स्टाइल, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप लोग पिज़्ज़ा पास्ता खाना भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का बर्गर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। क्या आप लोग भी बर्गर बाहर से ऑर्डर करते हैं? ये रेसिपी बनाएं, आपको इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 25 से 20 मिनट लगेंगे और जायका तो इतना लाजवाब होगा कि आप कभी भी बर्गर बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे और ये रेसिपी खुद घर पर ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार से चिकन टिक्का बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पाव के बराबर चिकन ले लिया है और चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था और अब मैंने इसे बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। 1 पाव ही चिकन से हमारे ढेर सारे बर्गर बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है और अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। और अब बारी आती है मसालों की। आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1/4 चम्मच के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया और 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कवर लगाकर छोड़ देना है पूरे आधे घंटे के लिए, ताकि ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें 1 चुटकी के बराबर फूड कलर भी शामिल किया था। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे आधे घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त ही इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी साइड पर मैं फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैरिनेशन किया हुआ चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि दही और चिकन पानी छोड़ें और हमारा ये चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन के बारीक टुकड़े हैं, ये दही के पानी में भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन और दही ने कितना पानी छोड़ दिया है और अब मैं दोबारा इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ दूंगी। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार से हमारे ये चिकन टिक्का बर्गर बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जो इसका पानी बचा हुआ है मैं इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। चिकन टिक्का बर्गर बना रहे हैं तो इसको स्मोकी टेस्ट देना लाजमी है। तो फ्राइंग पैन के दरमियान में रखूँगी मैं प्याज का स्लाइस और उसके ऊपर रखूँगी मैं दहकता हुआ कोयला। कोयले को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसी कोयले के ऊपर मैं डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 मिनट के लिए। और अब आ जाते हैं बर्गर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बंद बर्गर ले ली है और तवे को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तवे के ऊपर मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन बर्गर को हल्का सा सेक लूँगी। तमाम बर्गर्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सेक लेना है ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। और अब मैंने यहाँ पर कुछ सैलेड काट कर रखा हुआ है। सैलेड में है यहाँ पर मेरे पास 1 कप के बराबर बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है, और 2 अदद खीरे, इनको भी मैंने बारीक सा काट लिया है, और 2 अदद टमाटर, टमाटरों को भी मैंने बारीक सा कट कर लिया है। आप यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं बर्गर्स के लिए। यहाँ पर मैं 1 कप के बराबर मायोनीज़ ले लूँगी और 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें केचप शामिल करूँगी। और साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चुटकी के बराबर नमक और 1 चुटकी के बराबर आप इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। अगर आप लोगों के पास
लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए जी, मज़ेदार सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है और हमारे मज़ेदार से बर्गर बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, सॉस को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं बर्गर के पीस पर ये सॉस अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सॉस उठाकर इन बर्गर के ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दें। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से बर्गर खाते हैं। ये देखिए, सॉस को मैंने बर्गर के ऊपर अच्छे तरीके से कवर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी चिकन टिक्का, जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। अब चिकन के कुछ पीसेस मैं उठाकर इस बर्गर के ऊपर रख दूंगी और दूसरे बर्गर के ऊपर भी मैं चिकन के पीसेस रख रही हूँ। और अब बारी आती है सैलेड की। सैलेड में इसमें से रखूँगी टमाटर, खीरे और बंद गोभी का भी इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को जो सब्ज़ी पसंद हो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक स्लाइस के ऊपर बंद गोभी, खीरे और टमाटर रख दिए हैं। बंद गोभी रखने के बाद और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मज़ेदार सा केचप, क्योंकि केचप लगाने से हमारे ये बर्गर बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, माशाल्लाह से बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे ये बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। चिकन टिक्का बर्गर बनाएं, आप बाहर से लेना भी भूल जाएंगे। ले जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन टिक्का बर्गर तैयार है। खुशबू तो मेरे पूरे घर में ही फैल चुकी है। आप लोग ये बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से खाते हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।